तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन IIT एडवांस 2024 का है। क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स S1, S2, S3 up to S9 is to be divided to form 3 teams X, Y and Z of sizes 2, 3 and 4 respectively. Suppose that S1 cannot be selected for the team X and S2 cannot be selected for the team Y, then the number of ways to form such teams is। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें बोला है, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? इन्फॉर्मेशन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इन 9 स्टूडेंट्स की हेल्प से हमें 3 टीम्स बनानी है, 3 टीम्स बनानी है, X, टीम X, टीम Y और टीम Z। ठीक है, ये 3 टीम्स बनानी है। लेकिन शर्त क्या बोल रहा है? शर्त ये कह रहा है ये जो S1 है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है, वो S1 में नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि जो सेकंड स्टूडेंट है S2 Y में नहीं होना चाहिए और Z में कोई भी आ जाए। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म सच टीम्स वो कितने होंगे। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हमें तरीके गिनना है। तो इस तरीके गिनने के लिए हमें क्या करना है? हम एक तरीका ये हो सकता है कि हम सारे काम वो कर दें जो नहीं करने, और उन तरीक़ों को गिन लें और जितने भी तरीके से टीम बन सकती है उन तरीक़ों में से हम वो घटा दें जिन तरीक़ों से हमें नहीं करना था। ठीक है, कहने का मतलब कुछ नहीं है, आसान शब्दों में ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म सच टीम्स इज़ नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म सच टीम्स। सच टीम्स मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन के साथ है वो क्या है? हम टोटल नंबर ऑफ वेज गिन लें, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म टीम। ठीक है, वो सारे तरीके गिन लें जिन भी तरीक़ों से टीम बनाई जा सकती है, माइनस वो तरीके जो हमें नहीं करने। हमें क्या नहीं करना कि S1 S1 में आ जाए, X S1 X में आ जाए और S2 Y में आ जाए। ठीक है, तो हम वो सभी तरीके घटा देंगे जिन भी तरीक़ों में S1 X में आया हुआ होगा और S2 Y में आया हुआ होगा। मतलब नंबर ऑफ सच केसेस in which S1 is in X1 X plus number of such cases in which S2 is in Y। ठीक है, ये cases should not be repeat, नोट है, cases should not be repeated। ठीक है, ये कंडीशन है। तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला आ गया, हम इस फार्मूले की हेल्प से ये नंबर ऑफ वेज गिन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म सच टीम्स। ये तो बहुत आसान है कि किसी भी तरीके से, मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज, इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स आने चाहिए? 2, इसके अंदर आने चाहिए 3 और इसके अंदर बाकी के बचे हुए 4। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं, तो 9 में से हम 2 चुन लेंगे। ठीक है, इसके लिए इसके अंदर 3 आने चाहिए, तो 2 तो इसके अंदर चले गए, हमारे पास बचे हैं 7, तो 7 में से 3 इसके लिए चुन लेंगे और बाकी के बचे हुए इसके लिए चुन लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज। अगर हम अब ये गिन लें, नंबर ऑफ केसेस इन विच S1 इज इन X एंड नंबर ऑफ वेज इन विच S2 इज इन Y। ठीक है, और केसेस शुड नॉट बी रिपीट। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई केस रिपीट हो रहा होगा तो हम उसे ऐड करेंगे इसमें, है ना। तो अब हम ये गिनेंगे, तो नंबर ऑफ केसेस इन विच S1 इज इन X वो क्या है? ठीक है, S1 X में जा चुका। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन क्या थी? रिस्ट्रिक्शन थी हमारे पास कि S1 X में नहीं होना चाहिए, S1 X में नहीं होना चाहिए। दूसरी रिस्ट्रिक्शन थी Y में S2 नहीं होना चाहिए और Z में कोई भी हो। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन थी। तो सबसे पहले हम ये वाले केसेस चुनेंगे। ठीक है, S1 गया X के अंदर। ठीक है, दूसरी रिस्ट्रिक्शन थी, पहले हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है S1 पर। ठीक है, S2 को रिस्ट्रिक्शन फ्री करो। कहने का मतलब S1 X में गया, अब S2 Y में जा भी सकता है और Y में नहीं भी जा सकता, लेकिन S1 X में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 केसेस हैं।
ठीक है। तो इन केसेस को करने के कितने तरीके हो सकते हैं। अब S1 X में जा चुका, इसकी रिक्वायरमेंट थी 2 की, ठीक है। S1 इसके अंदर जा चुका, अगर S1 इसके अंदर जा चुका तो हमारे पास यहाँ पे कितने सिलेक्शन बच रहा है, बस हमें चाहिए बस एक स्टूडेंट और चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास 9 स्टूडेंट्स थे, 9 में से एक इसमें जा चुका, तो हमारे पास कितने टोटल तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस समय अवेलेबल कितने हैं, 8, क्योंकि S1 इसमें जा चुका, ठीक है। तो सबसे पहले हम X के लिए सिलेक्शन करेंगे, तो X के लिए सिलेक्शन कितने तरीके से होगा, 8C1, ठीक है। 8C1 इंटू बचे कितने यहाँ पे 7, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन फ्री है, Y रिस्ट्रिक्शन फ्री है, तो Y को हम बचे हुए में से चुन सकते हैं। तो इसके लिए इसमें कितनी रिक्वायरमेंट थी, इसके लिए थी रिक्वायरमेंट 3, इसके लिए रिक्वायरमेंट थी 4 की, ठीक है। तो इसके लिए एक इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल था, तो हमें केवल X के अंदर एक डालना है, तो 8C1 हो गया, एक चुन लिया। बचे हुए में से हम Y की टीम बनाएंगे, ये बना ली टीम, ठीक है। और बचे 4, और जो बाकी के 4 बचे, चारों को Z में भेज दो, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ केसेस इन विच S1 इज इन X1, क्लियर। तो एक तो ये आ गया, ठीक है। अब हम गिनेंगे नंबर ऑफ केसेस इन विच S2 इज इन Y। अब ये है, ठीक है। अब S2 चला गया इसके अंदर, अगर S2 इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है तो हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितने की बची है, 2 की, ठीक है। तो अब S2 इसके अंदर जा चुका, तो सबसे पहले हम अब हमारे पास केसेस क्या क्या हैं, केसेस हमारे पास S2 जाएगा Y में, अब S1 रिस्ट्रिक्शन फ्री होगा, अब S1 X में जा भी सकता है और S1 X में नहीं भी जा सकता, लेकिन S2 Y में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन है किस पर, S2 पर। तो हमारे पास एक एलिमेंट इसमें जा चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हमें इसकी सबसे पहले हम इसे ही बनाएंगे Y की टीम को। तो एक इसमें जा चुका, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल कितने हैं इस समय, एक इसमें जा चुका, तो हमारे पास 8 स्टूडेंट्स अवेलेबल है। तो 8 में से हम कितने चुनेंगे, 2। ये किसकी टीम बन रही है, ये टीम बन रही है, सबसे पहले हम Y के लिए बना रहे हैं, तो 8C2 इसमें गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कितने बचे हैं, हमारे पास बचे हैं 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम बना रहे हैं X, तो ये रिस्ट्रिक्शन फ्री है X, तो इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स जाने हैं, 2, तो बचे हुए 6 में से हम 2 इसमें भेज देंगे कोई भी, ठीक है। और बाकी के बचे हुए चारों के चारों इसमें चले जाओ, ठीक है, 4C4, ठीक है। अब लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक केस रिपीट हो रहा है, कौन सा केस रिपीट हो रहा है, S1 भी X में जा रहा है, S2 भी Y में जा रहा है, और ये वाला जो केस है, ये वाला केस 2 बार आ गया, ये वाला केस 2 बार आ गया, ठीक है। तो हम ये जब इसमें हमने क्या बोला था, केसेस शुड नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। तो ये केस रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक केस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला जो केस है, ये वाला केस है, ये केस कितने तरीके से हो सकता है, S2 किस में गया, अब देखो S1 X में चला गया, S2 Y में चला गया, S2 Y में चला गया, और S1 X के अंदर चला गया, ठीक है। अगर S2 Y के अंदर गया तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितने की बच रही है, 2 की। S1 इसमें जा चुका, तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट कितने की बच रही है, 1 की, ठीक है। अब हमारे पास जब एक स्टूडेंट इसमें जा चुका, एक स्टूडेंट इसमें जा चुका, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स अब इस समय कितने बच रहे हैं, टोटल 9 थे, एक इसमें जा चुका, एक इसमें जा चुका, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स बच रहे हैं 7, ठीक है। तो 7 में से हमको एक चुनेंगे इसके लिए, 7C1, क्यों, क्योंकि इसमें S1 ऑलरेडी है, ठीक है। बचे कितने हमारे पास, 6, इसमें S2 जा चुका, इसके लिए हमें चाहिए केवल 2, तो ठीक है। तो हम इसके लिए 2 स्टूडेंट्स चुन लेंगे और बाकी के बचे हुए इसमें चले जाओ, ठीक है। तो ये आ गया रिपीटेड केस, ठीक है। अब जो हमने फॉर्मूला बनाया था, अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को डायरेक्ट पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट कर लिया था, और अभी हमने ये केसेस की नंबर फाइंड आउट करें कि नंबर ऑफ केसेस व्हेन S1 इज इन X, नंबर ऑफ केसेस व्हेन S2 इज इन Y, और रिपीटेड केस के नंबर ऑफ वेज ये हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने के बाद हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अब हम सबसे पहले वैल्यू कंप्यूट करते हैं। 8C1 की वैल्यू होती है 8, 7C3 होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4C4 होता है 1, ये हो जाएगा 3 2 6, 8 7 56, 56 5
280, ठीक है 280। ये वाली वैल्यू आएगी 8C2 की वैल्यू होती है 8 इंटू 7, 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5, 2 इंटू 1, 4C4 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 2 8, 7 2 14, 14 6 5 30, ये आ जाएगा 420, ठीक है। और 7C1 होता है 7, 6C2 होता है 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 4C4 होता है 1, तो ये जाएगा 2 3 6, 7 3 21, ये हो जाएगा 105, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई 280, 4C2, 420 और 105, ठीक है। ये आ गई वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए थे हमारे पास, 9C2 इंटू 7C3 इंटू 4C4, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 9C2 होता है 9 इंटू 8, 2 इंटू 9 इंटू 8, 2 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4C4 होता है 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 4 8, 3 2 6, 9 चौक 36, 6 5 35, 36 गुणा 35, 9 चौक 36 गुणा 35, ये आ जाएगा 1260, ठीक है। ये आ जाएगा 1260, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए हमारे पास 1260। नंबर ऑफ केसेस व्हेन S1 इज इन X, ये आ गए 280। नंबर ऑफ केसेस व्हेन S2 इज इन Y, ये आ गए 420। और रिपीटेड केस आए मतलब 105, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें सब्ट्रैक्ट, अब हम इन वैल्यूज़ को डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए थे हमारे पास, 1260, ये आ गए थे। नंबर ऑफ केसेस व्हेन S1 इज इन X, ये आ गए थे 280। और नंबर ऑफ केसेस व्हेन S2 इज इन Y, ये आ गए थे 420, ठीक है। और ये आ गए थे रिपीटेड केस 105, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 1260 प्लस 105, 5 6 1265, नहीं 1365, 5 6 1365 माइनस 0, 8 8 2 10, 8 8 2 10, 4 2 6 और 1 7, ये आ जाएगा 5 6, 13 में 7 गए, अच्छा 6, ठीक है। तो ये आ गए। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज क्या है, 665। बस इतना ही था।